बहादुर एक्सप्लोरर वास्को द गामा। आज का हमारा विषय है वास्कोटी गामा का इतिहास। बहादुर एक्सप्लोरर वास्को द गामा। वास्कोटी गामा का इतिहास 15वीं शताब्दी में समुद्री अन्वेषण के दौर से संबंधित है। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। गामा को भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए जाना जाता है, जो उस समय यूरोप से एशिया के बीच व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वास्कोटी गामा ने 1497 में अपने पहले अभियान पर पुर्तगाल से निकलकर भारत की ओर यात्रा की। उन्होंने अफ्रीका के रास्ते कापे ऑफ गुड होप को पार किया और 1498 में भारत के कालीकट, वर्तमान कालीकट, केरल में पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय व्यापारियों से मुलाकात की और मसालों के व्यापार के लिए नए रास्ते खोले। उनकी यात्रा ने यूरोपीय शक्तियों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को बढ़ावा दिया और पुर्तगाल को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया। गामा के प्रयासों के कारण पुर्तगाल ने भारत में कई उपनिवेश स्थापित किए। वास्कोटी गामा का जीवन और कार्य व्यापार, अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के युग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो वैश्विक इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनका निधन 1524 में हुआ। प्रारंभिक जीवन। वास्कोटी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल के सिसंब्रा नामक स्थान पर हुआ था। उनके परिवार का संबंध नौसैनिक और सैन्य पृष्ठभूमि से था, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गामा ने युवा अवस्था में ही समुद्री यात्रा और अन्वेषण के प्रति रुचि विकसित की। अन्वेषण का युग। 15वीं शताब्दी का अंत एक ऐसे युग का प्रतीक था जब यूरोप के देश नए समुद्री मार्गों की खोज में थे। मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की व्यापारिक आवश्यकता ने समुद्री अन्वेषण को प्रेरित किया। पुर्तगाल ने इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत की ओर यात्रा। वास्कोटी गामा को 1497 में भारत की ओर एक अभियान पर भेजा गया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना और भारत के मसालों का आयात करना था। यात्रा की तैयारी। वास्कोटी गामा ने 4 जहाज़ों और लगभग 170 पुरुषों के साथ अपनी यात्रा की। अफ्रीका के चारों ओर यात्रा। उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ यात्रा शुरू की, कापे ऑफ गुड होप को पार किया और पूर्व की दिशा में बढ़े। कालीकट में आगमन। 20 मई 1498 को गामा ने भारतीय तट पर कालीकट, वर्तमान कालीकट, केरल में प्रवेश किया। यह भारत में पुर्तगाल का पहला औपचारिक संपर्क था। कालीकट में संपर्क। कालीकट में वास्कोटी गामा ने सुल्तान के साथ व्यापारिक वार्ता की, लेकिन वहां के व्यापारी उनकी उपस्थिति को लेकर सतर्क थे। गामा ने मसालों का व्यापार स्थापित करने के लिए भारतीय व्यापारियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी प्रारंभिक वार्ताएं बहुत सफल नहीं रहीं। लौटने की यात्रा। वास्कोटी गामा ने कालीकट से लौटते समय व्यापारिक माल एकत्र किया और 1500 में पुर्तगाल वापस लौटे। उनकी यात्रा ने पुर्तगाल को भारत में मसालों के व्यापार का एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। पुनः भारत यात्रा। वास्कोटी गामा ने 1502 में एक और यात्रा की, जिसमें उन्होंने भारत में पुर्तगाली अधिकारों को मजबूत किया और कई किलों का निर्माण किया। उन्होंने कालीकट के व्यापारी जहाज़ों पर हमले भी किए ताकि पुर्तगाल का दबदबा स्थापित हो सके। अंतिम वर्षों और मृत्यु। वास्कोटी गामा को 1524 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने इसी वर्ष दिसंबर में भारत में ही निधन लिया। विरासत। वास्कोटी गामा का योगदान न केवल पुर्तगाली साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके कार्यों ने भारतीय व्यापार, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी यात्रा ने समुद्री अन्वेषण के युग को एक नई दिशा दी और उन्हें इतिहास में एक प्रमुख अन्वेषक के रूप में स्थान मिला।
वास्कोटी गामा का इतिहास न केवल अन्वेषण के युग की कहानी है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी गाथा है। उनका जीवन और कार्य आज भी इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।